इंग्लैंड के साउथ ईस्ट में एक शहर है एक्सेस। यूं तो इंग्लैंड का ये ऐतिहासिक शहर है, लेकिन इन दिनों यहां पर गदर मचा हुआ है। गदर इसलिए क्योंकि यहां पर रहने वाले स्थानीय लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वो भी पाकिस्तान वाले। यहाँ के तमाम घरों के बाहर लिखा हुआ है, गंदे मुसलमानों को अपने गांवों से दूर रखिए, वो बच्चों के रेपिस्ट होते हैं। दरअसल इस रेपिस्ट शब्द को लेकर के ब्रिटेन में इन दिनों बवाल मचा हुआ है और ब्रिटेन के करीब 100 इलाकों में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है और ये मामला संसद तक पहुंच गया है। सांसद रूपर्ट लोवे ने 26 अगस्त को एक जांच में दावा किया कि इन इलाकों में कई रेप करने वाले गैंग एक्टिव हैं, जिनके सीधे संबंध पाकिस्तान से हैं और इनमें ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लेवे ने कहा है कि इन रेप गैंग्स में ज़्यादातर मेंबर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। जांच में 1960 के दशक तक के मामले सामने आए हैं, यानी तमाम इलाकों से ये मामले सामने आए हैं और इसी को लेकर के अब लोग सड़क पर उतर गए हैं। तमाम संगठन लगातार इन पाकिस्तानियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और सोशल मीडिया पर इन रेपिस्ट की बड़ी संख्या में तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। जांच के दौरान दावे किए गए हैं कि सैकड़ों पीड़ित और उनके परिवारों से बात की गई है। साथ ही फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन यानी FOI के तहत हजारों शिकायतें जुटाई गई। सांसद रूपर्ट ने दावा किया है कि ये लोग कई सालों से अपराध कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन ने इनकी अनदेखी कर रखी है, यानी सैकड़ों ऐसी तमाम दुष्कर्म की वारदातें हो चुकी हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये गैंग ज़्यादातर गरीब घरों की गोरी लड़कियों को शिकार बनाते हैं। पीड़ितों ने यह भी बताया है कि उन्हें बचपन में निशाना बनाया गया, ड्रग की लत लगाई गई, साथ ही उनको ब्लैकमेल किया गया। उसके बाद उनके साथ बलात्कार किए गए और चुप रहने की धमकी दी गई। ब्रिटेन में एक निजी जांच एजेंसी ने देश में 85 स्थानीय प्राधिकरणों में बाल यौन शोषण के मामलों का खुलासा किया है। जांच को निर्दलीय सांसद रूपर्ट लोव ने शुरू किया था और इसे रेप गैंग इंक्वायरी के नाम से जाना जाता है। इस जांच ने ऐतिहासिक और वर्तमान मामलों को उजागर किया है। जांच के मुताबिक मुख्य रूप से पाकिस्तानी मूल के पुरुषों द्वारा संचालित इन गिरोहों में लंबे समय तक नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया गया है और इन मामलों में सार्वजनिक संस्थाओं की घोर लापरवाही भी सामने आई। रिपोर्ट में ब्रिटेन पुलिस, सामाजिक सेवाओं और क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस यानी CPS पर भी सवाल उठाए गए। कई मामलों में पीड़ितों को गंभीरता से नहीं लिया गया और कुछ को उनके ही अपराध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस को डर था कि अपराधियों की जाति सामने आने के बाद सामुदायिक तनाव बढ़ सकता है, जिसके कारण कार्रवाई करने में देरी की गई। लोवे ने यह भी कहा कि ये घिनौना अपराध पहले से कहीं ज्यादा फैल गया है। लाखों जिंदगियां इन रेप गैंग्स की वजह से बर्बाद हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। टेलफोर्ड इलाके में भी 40 सालों में 1000 से ज़्यादा लड़कियों को शिकार बनाया गया है, जिनमें से कई 11 साल की थी। इन सब का यौन शोषण किया गया है, बाकायदा तस्करी के भी दावे किए गए हैं। वहीं रोथहरम में भी साल 1997 से 2013 तक के बीच के करीब 1500 लड़कियों को निशाना बनाए जाने का मामला सामने आया है और जनवरी 2025 में टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग यानी आपराधिक गिरोह की आलोचना की थी। इसके बाद सरकार ने ब्रिटिश सहकर्मी और एक्सपर्ट बैरोनेस लुइस केसी को मामले पर एक डाटा तैयार करने को कहा था। इस रैपिड ऑडिट में ग्रूमिंग गिरोहों के अपराधों और उनकी हिस्ट्री की स्टडी की गई। जून में ये रिपोर्ट सामने आई। इसमें पाया गया कि बीते एक दशक से अधिक समय से सरकार के पास अपराधियों की जाति और राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं थी। इसे सरकार की एक बड़ी लापरवाही माना गया है। इसके साथ ही इसमें 12 सिफारिशें दी गई हैं, जिनमें से एक राष्ट्रीय जांच शामिल है। रिपोर्ट के आधार पर PM कीर स्टारमर ने जून में राष्ट्रीय जांच शुरू कराई थी, लेकिन इस नए बवाल के बाद अब लोग सड़कों पर हैं और पोस्टर बैनर लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को बख्श दीजिए, हमारे बच्चों को बचा लीजिए। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.